आज के इस लेक्चर के माध्यम से एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ज़्यादातर एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स लाइक जीएमआर, अडानी, दे आर आल्सो मैनेजिंग द एयरपोर्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बहुत सारे एयर स्ट्रिप्स को मैनेज करती है। तो जो इंटरनेशनल और कस्टम एयरपोर्ट हैं, दे आर 49 इन नंबर इंक्लूडिंग द प्राइवेट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट 67, सिविल इंक्लेव जो ऑपरेशन में है, सिविल इंक्लेव एयरपोर्ट 21 है, जो कि एयर बेसिस पे, जो मिलिट्री एयर बेसिस पे चलते हैं। तो टोटल 137, और जो पूरी एयर स्ट्रिप और डोमेस्टिक ये सब पूरा मिला करके दे आर 487 इन नंबर। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ भी इमिग्रेशन और कस्टम्स की फैसिलिटी रहती है। शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती हैं। और कुछ एयरपोर्ट्स हैं जहाँ ओनली कस्टम्स की क्लियरेंस की फैसिलिटी होती है, वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स शेड्यूल नहीं होती हैं। एंड सिविल इंक्लेव एयरपोर्ट्स आर दो एयरपोर्ट्स जो मिलिट्री एयर बेसिस पे चलती हैं, जहाँ की पैसेंजर को, सिविलियन पैसेंजर को भी कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं। दैट इज दे आर सिविल इंक्लेव एयरपोर्ट्स। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं भारतवर्ष में, वो राज्य अंडमान निकोबार पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुपति एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अलूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट, ये तीनों आंध्र प्रदेश में है। आसाम में एक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट। यहाँ पे जो जेपी नारायण एयरपोर्ट पटना में, वहाँ कस्टम की फैसिलिटी ओनली अवेलेबल है। गोवा में दो हैं, डबोलियम एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुजरात में लगभग 4 हो जाते हैं, गुजरात में 4 हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 4 नंबर गुजरात में है। हरियाणा में अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, महाराजा अग्रसेन सिंह इंटरनेशनल, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कर्नाटक में कंपेगौड़ा और मंगलूरू दो हैं। कंपेगौड़ा और मंगलूरू दो हैं कर्नाटक में 2 हैं, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। केरला में 4 हैं, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर मध्य प्रदेश में 2, राजा भोज एयरपोर्ट एंड होलकर, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है, एंड होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में 7 एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। औरंगाबाद एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर, नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी के द्वारा मैनेज है। पुणे एयरपोर्ट, शिरडी एयरपोर्ट, दीज आर ऑल 7 एयरपोर्ट्स आर इन द महाराष्ट्र। फिर मणिपुर में एक है, वीर टिकंदर जीत एयरपोर्ट, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ीसा में, पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में शहीद करतार सिंह लुधियाना में है, एंड शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली में है। राजस्थान में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 3 जो है तमिलनाडु में होंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेलंगाना हैदराबाद में, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वेस्ट बंगाल में है, एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है। इस तरह से 44 से हैं और 5 उत्तर प्रदेश में है। एक थोड़ा ब्रीफ है, एक ओवरऑल आइडिया लगने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लखनऊ में है। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। तीसरा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या, जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है अयोध्या में, ये भी इंटरनेशनल है। और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में है। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक, और एक
और जो अंडर कंस्ट्रक्शन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इस तरह से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, जो कि अच्छे इन क्वांटिटी है। जेवर बन जाने से बहुत ज़्यादा अच्छी एनसीआर के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा आगरा एयरपोर्ट है जो डिफेंस के साथ में है, सिविल इनक्लेव है। फुर्सतगंज जो अमेठी में है वो ट्रेनिंग के लिए है। अलीगढ़ एयरपोर्ट है, ये तो अपना इंटरनेशनल अयोध्या का एयरपोर्ट है ही है। आजमगढ़ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट डिफेंस के साथ में है। चित्रकूट एयरपोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट गाजियाबाद, गोरखपुर एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही है। श्रावस्ती में एक डिफेंस के साथ में है। फिर चौधरी चरण सिंह हमारा लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयर स्ट्रिप है मेरठ में, ये मेरठ में है। यहाँ पे मेरठ में मुरादाबाद एयरपोर्ट, ये मुरादाबाद में एक एयरपोर्ट है। नोएडा जेवर में बनी रहा है। प्रयागराज में एयरपोर्ट, ये डिफेंस के साथ में था। म्योरपुर एयरपोर्ट रेणुकूट, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, म्योरपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। सरसवा एयरपोर्ट ये सहारनपुर में है। एंड लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वाराणसी में है। इसके अलावा सैफई, ललितपुर, झांसी, मरहमताबाद, ये कानपुर देहात में, खेरी, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, सुल्तानपुर में भी एयर स्ट्रिप्स हैं जिनका डेवलपमेंट कार्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसके अलावा 2 एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जो पायलट्स बनते हैं उनके लाइसेंसिंग के लिए फर्स्ट इन इंडिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, जो राजीव गांधी जिन प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनाग्रेशन 1985 में किया था। यहाँ पर जो कोर्स होता है दैट इज कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग कोर्स, मल्टी इंजन इंडोर्समेंट एंड इंस्ट्रूमेंट रेटिंग IR ऑन मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट। तो ये यहाँ पे ये पढ़ाई की जाती है, जो लगभग 120 सीट इन 2021 था, ये कम ज़्यादा हो सकता है। बट मेन है कि इसका जो 21 में 45 लाख रुपीज फीस थी इन 4 क्वार्टर, और जो हॉस्टल फीस थी 12,000 पर मंथ का। तो इसमें जो पढ़ाई होती है इससे हमको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है फॉर फर्दर टेस्टिंग। तो ये बहुत ही उपयोगी है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है जहाँ पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस ये पढ़ाई होती है, और ये स्पेशल पढ़ाई है। ये फुर्सतगंज में अमेठी में बना हुआ है। और इसके अलावा दूसरा है जो कि सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज है, ये बहुत ही पुराना 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था इलाहाबाद में। यहाँ पर एयर नेविगेशन है उसकी सर्विसेज लाइक ATC है, सिग्नलिंग है, कम्युनिकेशन, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। कंफर्मिंग टू स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO जो बॉडी है उसका रेगुलेशन की जो इंटरनेशनल बॉडी है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो ये भी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित है। सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज सिंस 1948, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर AI. It plays vital role in developing skilled manpower for air navigation services in line with the International Civil Aviation Organization. फिर हम जब लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारे जो टैग मिलता है उसमें 3 डिजिट, वी फाइंड 3 डिजिट नंबर। ये 3 डिजिट नंबर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रोवाइड किया। ये एसोसिएशन मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जो कि सीमलेस टिकटिंग का है, प्राइस फिक्सिंग का है। जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमारे लगेज जा रहे होते हैं, सीमलेस एयर ट्रेवल बिकॉज ऑफ दिस 3 डिजिट कोड प्रोवाइडेड बाई दिस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसमें लगभग 80% एयरपोर्ट्स कवर करते हैं। ITA इज एन इंटरनेशनल trade association of airlines founded in 1945, representing most of the world airlines. It works to simplify and standardize the operations, including ticketing, baggage handling, cargo, and safety procedure. IATA issues 3 letter airport codes
that are used on airline tickets, boarding passes, baggage tax पे। तो ये 3 लेटर का लगभग इससे परमुटेशन कॉम्बिनेशन 17,000 बन सकते हैं। अभी तक 11,000 इशू हो चुके हैं, तो एयरलाइंस इसको अपने हिसाब से इसको अप्लाई करती हैं। देन दिस प्रोवाइडेड इट विल बी यूनिक इन नंबर। ये नंबर एक एयरपोर्ट का एक ही होगा जो कि ऑल अक्रॉस वर्ल्ड घूम रहा होगा। इसके अलावा जो हमारी प्राइसिंग होती है या हमारे कमर्शियल रेट्स होते हैं, जैसे टिकट का प्राइसिंग है, तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड हम लोगों को एक ही मिलता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसके जो मेंबर एयरपोर्ट्स होते हैं उनके उनको इन सबको फॉलो करना पड़ता है सो दैट दे आर एबल टू कवर इंटायर वर्ल्ड। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पूरा ग्लोब है, दे हैव गिवन द यूनिक नंबर। लाइक हम लोग इंडिया में, तो दिस इज साउथ एशिया, पूरा एशिया जो है वी से है, तो एक 4 डिजिट कोड हम जब जैसे इंडिया में हम लोग ये पाते हैं, वीए वेस्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है। Means जब हम गुजरात साइड में रहेंगे, तो जो भी एयरपोर्ट वहां से कंट्रोल हो रहे होंगे वेस्ट जोन मुंबई सेंटर से, दे विल हैव प्रीफिक्स वीए। देन 2 डिजिट विल बी द एयरपोर्ट कोड। देन जो ईस्ट में एयरपोर्ट हैं, जो कोलकाता सेंटर से हैं, दे विल हैव बीई, देन डबल एक्स। उसके 2 डिजिट फिर एयरपोर्ट होंगे जो कंट्रोल फ्रॉम चेन्नई सेंटर, बीओ साउथ में, बीओ डबल एक्स एंड वीआई डबल एक्स नॉर्थ जोन। दिस इज इशूड फ्रॉम दी International Civil Aviation Organization. It is private agency of the United Nations established in year 1944। और जो भी कंट्रीज हैं, लगभग 135 कंट्री अभी तक इसके मेंबर हो चुके हैं, ये पूरा रेगुलेशन बनाता है एयरपोर्ट का साइज क्या होना चाहिए, कौन सा वहाँ एयरलाइन उतर सकती है, या जितने भी हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर अक्रॉस द वर्ल्ड देखते हैं, दिस इज द रेगुलेटरी बॉडी। इसको मानना पड़ता है। जैसे इंडिया में डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए फॉर्म की गई है। ये उसके पूरे आईसीएओ के रेगुलेशंस को इंडिया में हूबहू फॉलो कराती है। देन ओनली इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश, जो कि 20 नंबर है, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा 15 और ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश हैं और बाकी एयर स्ट्रिप्स हैं। So with this, we covered the airport in Uttar Pradesh. Thank you.